13वीं शताब्दी से तेर नगरी की पहचान। ये संत गोरोबा काका जी का गांव बस इस रूप में है। इसलिए यह वारकरी वैष्णव संप्रदाय का एक पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र माना गया है। इतिहास की दृष्टि से बहुत ही प्राचीन रही इस भूमि के भाग्य में संत गोरा जी की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी प्राप्त है। महाराष्ट्र के एक अग्रणी संत रहे गोरा कुमार जी की यह जन्मभूमि है। इस बात का जिक्र होते ही देश भर से यहाँ दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के मन में सवाल होता है कि इस गांव में किस स्थान पर उनका जन्म हुआ। तो यही है उनका जन्म स्थान और यही है उनका घर, जिसका अवलोकन आज हम करेंगे। ये है गोरोबा काका जी का जन्म स्थान। अपने जन्म से लेकर समाधि तक तकरीबन 50 साल का वक्त, 50 साल का समय इन्होंने इस स्थान पर बिताया। इस वजह से इस स्थान को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। पुराने मूल घर में दिखाई देने वाला छोटा सा तहखाना, ईंटों से बना एक खारे पानी का छोटा सा कुआं, अपनी कटुता का मूल स्वभाव भूला हुआ नीम का वो पेड़, घर के सामने बनाई हुई कुछ चंद सीढ़ियां, दरवाजे को अंदर से बंद करने की और अंदर प्रवेश करते ही बैठक की वो पुरानी व्यवस्था अब दिखाई नहीं देती। मगर बिल्कुल इसी तरह दिखने वाले गोरोबा काका जी का मूल निवास स्थान क्षतिग्रस्त होने के बाद महाराष्ट्र सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा उसी जगह पर यह नया आवास बनाया गया है। मगर इसका स्थान महात्म्य उतना ही पुराना है जितना कि संत गोरोबा जी का इतिहास। यहां आंगन में ही संत गोरा जी प्रभु स्मरण करते हुए मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल। इसका मतलब अनजाने में ही सही, मगर प्रभु स्मरण में तल्लीन होने के कारण उनका बच्चा जो पैरों तले रौंदा गया था, वह स्थान भी यही कहीं होगा। जय जय विठ्ठल रखुमाई विठोबा। लकड़ी के दरवाजे वाले इस मकान में प्रवेश करते ही यह महसूस होता है कि इस घर की दीवारें मिट्टी से बनी ईंटों से बनाई गई है और इस सभा मंडप का ऊपरी छत पहले जैसा ही लकड़ी से बना हुआ है। इसके बाद जब आप सामने देखते हैं तो सबसे पहले आपको तुलसी वृंदावन दिखाई देता है। अंदर की तरफ से यह तुलसी वृंदावन मिट्टी से बना हुआ है। हाल ही के दिनों में ज्यादा नुकसान न हो इसलिए इस तरह से इसे बाहर से सीमेंट लगाया गया है। इस तुलसी वृंदावन के सामने की ओर से पाषाण की 2 मूर्तियां हैं जो संत गोरा जी के काल की होगी ऐसा माना जाता है। उसमें ऊपर की तरफ ये विठ्ठल मूर्ति बिठाई गई है और नीचे है ये राम भक्त हनुमान जी। यहां हर सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर सामने पंढरीनाथ भगवान की मूर्ति दिखाई देती है।
संत गोरोबा जी के घर में खड़े इस भगवान विट्ठल जी का यहाँ कोई मिजाज या ठाट बाट नहीं है। विश्व का स्वामी होने के बावजूद यह भगवान यहाँ अपने भक्त के घर काम करने आया था। शायद इसीलिए मूर्ति पर भी बहुत सारे आभूषण या अलंकार दिखाई नहीं देते। मोहक भाव मुद्रा और आकर्षक अभिव्यक्ति वाला ये भगवान पांडुरंग हमेशा की तरह अपने कमर पर हाथ रखे हुए खड़ा है। इस बारे में कहा जाता है कि यह स्थापित की गई मूर्ति नहीं है, अर्थात इस मूर्ति की प्रतिस्थापना नहीं हुई है, बल्कि यह तो प्रकट हुई स्वयंभू मूर्ति है। इस बारे में संत चरित्र के रूप में विश्वास से भरी हुई भावकथा प्रकट होती है कि भगवान के नाम से की हुई वो प्रतिज्ञा, वो कसम मेरे हाथों ने तोड़ दी, वह शपथ उन्होंने आखिर तक निभाई नहीं, इसलिए अब उन हाथों का मेरे शरीर में कोई स्थान नहीं है। ऐसी उद्विग्न अवस्था में संत गोरोबा जी ने अपने हाथों को दंडित किया। कहते हैं अपने ही हाथ तोड़ डाले, तब अपने आप ही काम करना बंद हुआ। घर में जो कुछ था उस पर कुछ दिन गुजारा हुआ, लेकिन वो भी खत्म हो जाने के बाद घर को कैसे चलाया जाए ये सवाल उठा। बिल्कुल उसी वक्त पंढरपुर से कोई विठू कुम्हार आ खड़ा हुआ। गोराजी के घर में रहने लगा, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, सभी काम करने लगा। कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। संत एकनाथ जी ने अपनी अभंग रूपी कविता में इशारा किया, स्वयं हरि आया था। लेकिन कुछ महीनों बाद पंढरपुर को आषाढ़ी वारी के उपलक्ष्य में जाने वाली निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मुक्ताबाई के साथ साथ सभी संतों की दिंडी, सभी संतों का मेला यहाँ आ पहुंचा। तब अपना सत्य सामने आएगा, ये जानकर, ये सोचकर भगवान अंतर्धान हो गए। तब ये मूर्ति यहाँ प्रकट हुई है, ऐसा कहा जाता है। यानी बाद के समय में संत गोरा जी ने इस मूर्ति की पूजा की होगी, यह भी बताना आवश्यक हो जाता है। इस मूर्ति को संत परीक्षक गोरोबा जी का स्पर्श हुआ है। इस श्रद्धा भाव से आज भी यहाँ आने वाले सभी भक्तगण अपने परम प्रिय भक्तों के घर दास्यत्व करने वाले इस भगवान पंढरीनाथ के साथ साथ बैराग के शिखर संत श्री गोरा कुमार जी को भी उसी भक्ति भाव से अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। तब उसी अलौकिक स्पर्श की अनुभूति शायद उन्हें भी हो जाती है। मौली ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, उस काल के सभी संत यहाँ आए थे। उनका पावन चरण स्पर्श इस मिट्टी को है जो आज भी यहाँ हमें महसूस होता है। इसलिए इस एहसास के साथ मैं इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। संत गोरोबा जी के इस घर में, इसी स्थान पर, इसी जगह पर कई बार संत नामदेव जी के साथ साथ उस काल में हुए सभी संत आए थे। उन्होंने यहाँ निवास किया था। इसी स्थान पर शायद उन्होंने भोजन का आनंद भी उठाया होगा। इस कारण यह भूमि श्रद्धावंतों के लिए पवित्र पावन भूमि है, जिसे हम भी प्रणाम करते हैं। रामकृष्ण हरि।